सत्संग तुम्हारे ऊपर असर तब करेगा, पहले आप सुधार कीजिए। कपड़े में रंग चढ़ाने के पहले उसकी अच्छी धुलाई हो जाती है, फिर बढ़िया रंग चढ़ता है। ये बड़ा गंदा है हमारा अंतःकरण, इंद्रियां। तो हमें शुरुआत करनी है वाणी से। परुख वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहू न कहा। नियम लीजिए, किसी को दुख देने वाले वचन नहीं बोलेंगे। नवता सबसु बोल, दैन्य होकर, तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा, दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा आप, तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बहुत संभाल कर भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेतु, चरणदास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेत। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूप पा ली। कभी रूखा सूखा मिल रहा है, उसे पा ली। अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जिससे कि श्री जी को तो अब हलवा, खीर, ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है। ये तो हमारे लिए आवश्यक है, पांच भौतिक शरीर के पोषण के लिए तो उसका भोग लगता है, क्योंकि प्रभु को पवाए बिना तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं। श्री जी और लालजू जो पाते हैं वो केवल प्रेम भोगता है, केवल प्रेम, दूसरा वो पान नहीं करते। हमारे प्रियालाल ये प्रेम स्वरूप है और ये प्रेम की ही क्रीड़ा करते हैं और ये प्रेम का ही भोग लगाते हैं। तो प्रेम तो जल से भी युक्त होकर के दिया जा सकता है। जो भी आप वो प्रेम से युक्त होकर दो, हमारे प्रभु पाएंगे। प्रभु पदार्थ नहीं पाते, प्रभु उसमें प्रेम जो उपासक का होता है वो प्रभु पाते हैं। ये बैठा लीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि 56 प्रकार के भोग श्री जी को पवा के अधीन किया जा सकता है। फिर तो श्री जी अरबपतियों की ही होती, अपने गरीबों किंचनों की तो होती ही नहीं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाया गया सिद्धांत। ये जो उत्तम उत्तम भोग वर्णन का है उसमें आपके जो उत्तम उत्तम भाव, आज प्रफुल्लित हो रहा है हृदय, आज श्री जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये जो उसमें आपका आंतरिक भाव बन रहा है, तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ अर्पित किया और भाव बल गया तो श्री जी ने पा लिया। श्री जी पदार्थ भोगता नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ भोगता देहाभिमानी जीव होता है। इसीलिए बिना अधिकार के
प्रेम रंग की बात नहीं बताई जाती कि ये देहाभिमानी जीव कहीं प्रिया प्रीतम की प्रेम रस क्रीड़ा को देह क्रीड़ा न समझ ले कि भाई जैसे लोकवत ऐसे नहीं। श्री जी और लालजू ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। अब तुम काम खेल खेलने वाले, काम का आसक्ति पूर्वक सेवन करने वाले प्रेम खेल की बात ही नहीं जान सकते, क्योंकि वो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। शुरुआत कीजिए, ये भाव हटाइए कि श्री जी को रोज हलवा पूरी ये सब पवाना है। अगर आपको ऐसा ही भाव दृढ़ है तो पवा के बांटना है, पवा के थोड़ा किनका लेके बांटना है, फिर बनाओ। ज्यादा स्वादिष्ट नहीं पदार्थ ऐसे दाल दिखा के और पा लीजिए। ये जब तक तुम गरिष्ठ पदार्थ पाते रहोगे, मान लीजिए, बात मान लीजिए, देख लीजिए आप। एक बार झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, बिल्कुल यमुना के पावन पुलिन पे ही बना हुआ है, इस साइड में रास मंडल के पास ही, वैसे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो माताएं बहनें यमुना अवगाहन कर, तो वस्त्र आदि, ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं तो दृष्टि संभालिए, क्योंकि स्नान के बाद वस्त्र आदि शरीर में, तो अगर हमारी अचानक दृष्टि जाती है तो प्रणाम मुद्रा होकर दोबारा उधर दृष्टि न जाए। अगर दोबारा दृष्टि गई तो फिर आपका मन मलिन होने लगेगा और वो अपराध माना जाएगा। तो आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, दृष्टि गई तो काम जागृत हो गया। अरे वृद्ध मूर्ति, निर्मल हृदय, हलचल पैदा हो गई। सब शिष्यों को बुलाया और कहा अब हम प्राण त्यागने की हमारी इच्छा हो गई। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग घबरा गए, बोले नहीं नहीं, अब हम अपने शरीर में प्राण नहीं रख सकते। तो महाराज जी कारण तो बता दीजिए, क्या प्रभु का संकेत है या कोई? बोले नहीं, अपराध बन गया। क्या? कोई माई स्नान कर रही थी, उसके शरीर को देखकर हमारे मन में मलिनता आ गई। समझ गए? महाराज जी पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं नाम कीर्तन करते हुए, फिर बाद में आप जैसा आदेश करेंगे जैसा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। मृदंग ढोल के साथ भगवान नाम का उच्च स्वर से गान करते हुए परिक्रमा, एकदम जैसे नशा उतर गया हो, एकदम शांत, एकदम प्रसन्नता, एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षिणा की। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा भी एक अंग है। तो उनका अरे ये कैसे हमारे अंदर वृत्ति आ गई थी, कितनी निकृष्ट। पहले तो काम और फिर शरीर छोड़ने की बात। कल का प्रसाद कहां का था? उसे प्राय भिक्षान आता था। तो कहा कि गोविंद देव जी इस समय विराजमान थे, शायद गोविंद देव जी का, अब तो शायद गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, वृंदावन के ही ठाकुर हैं, तो उनका प्रसाद है। जाओ जाओ पता लगाओ कल किसका भोग लगा था। तो वहां जाके पता लगाया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोग आरोगे। उनका कलकत्ता की एक वैश्या ने भोग लगाया था। बहुत गुस्सा लगी। बलराम दास ठाकुर जी के सामने गए और ठाकुर जी से कहा कि आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगता है, प्रसाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया। बोले हम क्या करें इसमें? ठाकुर जी से जब कहा जाता है कि गोविंद देव जी का प्रसाद है या अमुक ठाकुर जी का प्रसाद है तो हमें पाना ही है, क्योंकि हमारे आराध्य देव है, और ना पावे तो अपराध लगता है, और पावे तो देखो कैसी बुद्धि कर दी। क्या है ये? तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं भगवान उनसे बात करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है प्रभु के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई राग नहीं है, तो उनका प्रभु से इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का माँ से होता है। वो लड़ भी सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रूठ भी सकते हैं। तो माँ जैसे बच्चे को मनाती ऐसे प्रभु मनाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्रसाद का मान रखने के लिए किनका ले लो?
और माधुकरी मांग के पाओ। हमने कब आदेश किया कि आप पूरा का पूरा शब्द, हाँ ये ठीक है। उन्होंने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रसाद किनका, और माधुकरी। ये बात ठाकुर जी के प्रसाद की लघुता के लिए नहीं कह रहे, उनको संपूर्ण चराचर जगत का यदि भाव देखो, वही आधार है, वही व्यवहार है, और वही सम है, और वही विषम है। पूरे चराचर जगत का वो, तो उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? उनमें, लेकिन अपने में पड़ जाएगा, क्योंकि एक सीमित शरीर है और ये तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें जैसा जाएगा वैसा भाव प्रकाशित होगा। चाहे कोई भजन करके सिद्ध हो गया हो, पर प्रभु के समान व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु के समान हो सकता है, प्रभु और प्रभु के जनों में अभेद है, ये पक्की बात है, पर वो प्रभु के समान ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता कि उसके कहने से सूर्य चलेगा, उसके भय से मृत्यु भयभीत होगी। ऐसा नहीं है। वो विराट रूप रख के संपूर्ण, ऐसा नहीं है।